एक समय की बात है। चार चोर थे। चारों ही चोर मिलकर चोरी करते थे और जो भी उन्हें माल पानी मिलता उसे वह चारों चोर आपस में मिलकर बांट लिया करते। लेकिन वे चारों चोर साथ तो रहते, लेकिन चारों ही बड़े स्वार्थी प्रवृत्ति के थे। हर एक चोर के मन में यही चलता रहता कि बस एक बार मोटा माल हाथ लग जाए तो मैं इन साथियों को छोड़कर इनसे कहीं दूर चला जाऊंगा। लेकिन आज तक ऐसा मौका कभी आया ही नहीं। एक दिन चारों चोरों ने एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ चोरी की और उन चोरों को उस सेठ के घर से बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा। सारे खजाने को लेकर वह जंगल की ओर निकल पड़े और वह चारों चोर जंगल में भूखे प्यासे 2 दिन तक छिपे रहे, क्योंकि वह जान चुके थे कि वह सेठ राजा के पास गया होगा और राजा ने पूरे शहर में चप्पे चप्पे पर अपने सैनिक तैनात कर दिए होंगे। अब चारों चोर उस खजाने को आपस में बांट लिए और फैसला किया कि थोड़े दिन हम इसी जंगल में छिपे रहेंगे। और उन चारों चोरों की यह मजबूरी थी कि उनके पास कोई खाने पीने का सामान था नहीं। जहाँ तक संभव था उन्होंने अपनी भूख बर्दाश्त की थी, मगर सर्दियों के दिन थे और उस रात बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। तब उन चोरों ने यह निश्चय किया कि चलो आग जलाने का सामान ढूंढ कर लाते हैं। फिर वह चारों चोर जंगल में ही आग जलाने का सामान ढूंढने लगते हैं। पहला चोर बोलता है, तू लकड़ी लेकर आ। फिर दूसरा चोर बोलता है, तू कहीं से माचिस लेकर आ। फिर उन चारों चोरों को उस जंगल में एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखाई दिया। चोर उस व्यक्ति को देखकर आपस में बात करने लगे कि यह व्यक्ति हमारी चोरी के बहुत काम आ सकता है, इसे अपने साथ ले लिया जाए। फिर वह चोर उस व्यक्ति को बोलते हैं, अरे भाई, तुम यहाँ इतनी देर रात क्या कर रहे हो? फिर वह व्यक्ति रोता हुआ बोलता है, मेरे पास कोई भी काम नहीं है, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। तब चोर बोले, तुम्हारा नाम क्या है? फिर वह व्यक्ति बोलता है, मेरा नाम छुटकू है। अब उन चारों चोरों में से एक चोर बोलता है, छुटकू, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? लेकिन तुम्हें चोरी करने में हमारा साथ देना पड़ेगा। फिर छुटकू बोला, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और चोरी करने में तुम्हारी मदद भी करूंगा। चारों चोर और छुटकू पांचों भूखे थे। उन्होंने सोचा कि आज रात गांव में चोरी करने जाते हैं और फिर वहीं पर कुछ खाने का इंतजाम हो जाएगा। तब उन्हें रास्ते में एक घर के सामने एक घोड़ा बंधा हुआ दिखाई देता है और उस घोड़े के पास उसका मालिक भी सोया रहता है। तब उन चारों चोरों में से एक चोर बोलता है, छुटकू, यह देखकर आ कि यह घोड़े वाले मालिक सो रहा है या जग रहा है। तब छुटकू घोड़े के मालिक के पास जाता है और घोड़े के मालिक के कान में जाकर बोलता है, घोड़े वाले, तू सो रहा है या जग रहा है? मुझे पता नहीं चल रहा है कि तू सो रहा है या जग रहा है। मेरे साथी इंतजार कर रहे हैं, उन्हें बताना है कि तू सो रहा है या जग रहा है। जल्दी बता, हम तेरे घोड़े की चोरी करने आए हैं। तब घोड़े का मालिक तुरंत उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर। वह छुटकू छोटा तो था ही, पतली गली से निकल लिया। तब घर के सभी लोग बाहर आ जाते हैं और उन चारों चोरों की जमकर पिटाई करते हैं। अब जैसे तैसे चोर वहां से भाग जाते हैं। फिर वह चारों चोर छुटकू को बोलते हैं, अरे छुटकू, तू यह बता कि तुझे इस घोड़े वाले को जगाने के लिए भेजा था या फिर यह देखने के लिए भेजा था कि वह सो रहा है या जग रहा है? फिर वह छुटकू बोला, मैं तो यही देख रहा था कि घोड़ा वाला सो रहा है या जग रहा है। अब छुटकू भाई से गलती हो ही गई, अब से ऐसा नहीं होगा। फिर वह चारों चोर और वह छुटकू आगे चल देते हैं तो उन्हें एक घर के सामने भैंस बंधी हुई दिखाई देती है। तब चोर उन भैंसों को देखकर बोलते हैं कि जा छुटकू, यह देखकर आ कि उन भैंसों के पास कोई सो रहा है या नहीं, पर इस बार बोलना नहीं, चुपचाप देखकर आ। और फिर जिस घर के सामने भैंस बंधी थी,
छुटकू उस घर की तरफ चला जाता है। पहले तो वो चारों तरफ देखता है कि कोई व्यक्ति बाहर तो नहीं है। फिर वह घर के दरवाजे पर खड़ा होकर यह सोचता है, मुझे बोलना तो है नहीं और मुझे यह पता लगाना है कि इस घर के लोग सो रहे हैं या जग रहे हैं। तब वह सोचता है, मैं यह गेट बजाकर देख लेता हूँ। अगर घर के लोग जग रहे होंगे तो गेट खोल देंगे, अगर सो रहे होंगे तो गेट नहीं खोलेंगे और मुझे पता चल जाएगा। तब छुटकू जोर से गेट बजाने लगता है। तब उस घर के लोग गेट को खोलकर देखते हैं तो छुटकू तो पहले ही वहां से निकल लेता है और उस घर के लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, चोर चोर चोर। तो सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और उन चोरों की खूब पिटाई करते हैं। फिर वह चारों चोर वहां से आ जाते हैं और रास्ते में सभी चोर कराहते हुए बोलते हैं, अरे उन्होंने कितनी बुरी तरह से हमारी पिटाई की है, अब एक कदम चलने की ताकत नहीं है। फिर वह चारों चोर छुटकू से बोलते हैं, छुटकू अब हम तुम्हें अपने साथ नहीं रखेंगे, खुद तो बच जाता है और हमें बार बार पिटवा देता है। तब छुटकू बोलता है, इस बार तो मैं बोला भी नहीं और मैंने दरवाजा इसलिए बजाया जिससे मुझे पता चल जाए कि उस घर के लोग सो रहे थे या जग रहे थे। अब वह जगे हुए निकले तो इसमें मेरी क्या गलती। छुटकू दुखी होकर बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं अकेला हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा और मेरे पास तो रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। चारों चोरों में से एक चोर बोलता है, बस अब एक आखिरी मौका तुझे देते हैं, अगर अब की बार तूने ऐसा कुछ भी किया तो हम तुझे अपने साथ नहीं रखेंगे। फिर वह चारों चोर और छुटकू आगे चल देते हैं और एक घर में चोरी करने घुस जाते हैं। तब उस घर को चारों चोर देखने लगते हैं कि सामान कहाँ कहाँ रखा हुआ है और उस घर में एक बूढ़ी दादी सो रही होती हैं और एक परात में दूध ठंडा हो रहा होता है। तब उन चारों चोरों में से एक चोर बोलता है, अरे वाह, यह तो दूध ठंडा हो रहा है। तब दूसरा चोर बोलता है, हाँ यार, भूखे भी हैं, कितने दिनों से कुछ खाया भी नहीं, चलो खीर बनाकर खा लेते हैं। फिर वह चारों चोर खीर का सामान ढूंढने लगते हैं। एक चावल लेकर आता है, दूसरा चीनी ढूंढता है और तीसरा चूल्हा जला जाता है। अब फिर वह चोर मिलकर खीर बना लेते हैं। बूढ़ी दादी बहुत गहरी नींद में मुंह खोलकर सो रही होती हैं। छुटकू उस बूढ़ी दादी की तरफ देखता है और उसका मुंह खुला हुआ देखकर सोचने लगता है कि लगता है यह बूढ़ी दादी खीर मांग रही हैं। तो वह उस बूढ़ी दादी के मुंह में गरम गरम खीर डाल देता है। तब बड़ी जोर से वो दादी चिल्लाती हैं, अरे मेरा मुंह जल गया, मेरा मुंह जल गया। अब उस बूढ़ी दादी की आवाज़ सुनकर सभी चोर उसी घर में छिप जाते हैं और छुटकू वह भी उसी कमरे की ताड़ पर ऊपर जाकर बैठ जाता है। फिर सभी पड़ोसी आवाज़ सुनकर इकट्ठे हो जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा, क्या हो गया दादी? तब वह बूढ़ी दादी बोलती हैं, मैं तो सो रही थी, पता नहीं कहाँ से मेरे मुंह में गरम गरम खीर आ गई। फिर दूसरा पड़ोसी बोलता है, गरम गरम खीर ऐसे कहाँ से आ गई? तब वह बूढ़ी दादी बोलती है, क्या पता भैया, ऊपर वाला जाने कहाँ से आई। छुटकू ने सोचा, दादी मुझे अकेले ही फंसा रही है, औरों का तो नाम लिया ही नहीं। तो ऊपर से छुटकू की आवाज आई, हाँ सभी ऊपर वाला ही जाने, उस कोने वाले तो कुछ नहीं जाने। फिर कोने में से आवाज आई, सभी कोने वाला ही जाने, और वह बेड के नीचे है वह कुछ न जाने। इस प्रकार वे चारों चोर आपस में एक दूसरे को बता देते हैं कि वे कहाँ छिपे हुए हैं। अब वह पड़ोसी लोग उन चोरों को पकड़ लेते हैं और उनकी जमकर पिटाई लगा देते हैं। फिर वह चारों चोर वहां से भागने लगते हैं। वह चारों चोर आगे आगे और छुटकू पीछे पीछे, और वह छुटकू चिल्ला रहा था, अरे भाई मुझे भी तो साथ लेकर चलो। और इस तरह चोरों को अनजाने में ही छुटकू से बहुत बड़ा सबक मिल गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।